हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज जो हम लोग बनाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। आज सॉल्यूशन देखने वाले हम लोग ए रिलेटेड टू गॉड, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। जितने भी सारे क्वेश्चन है वो किताब से ही लिया गया है, जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन का है, ठीक है। वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक में 4 क्वेश्चन, एक में 3 क्वेश्चन और एक में 2 क्वेश्चन। और प्लस जो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो भी इसमें ऐड किया गया है, तो आगे वो भी मिलेगा एकदम लास्ट में, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए एकदम एंड तक। और आज का बिना टाइम हम लोग वेस्ट किए हुए क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। कि लैंचो जो था ना, लैंचो क्या था, एक किसान था। और ये रिलेटेड टू गॉड जो है उस स्टोरी का क्या था, प्रोटेगोनिस्ट था, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो को क्या उम्मीद था, है ना। क्या उम्मीद था लेंचो को, तो लेंचो चूंकि किसान था, है ना। वो क्या बोया था अपने जो भी उसका फील्ड था उसमें क्या बोया था, कॉर्न बोया हुआ था, है ना। और वो हार्वेस्टिंग के लिए क्या खोज रहा था, एक अच्छा सा डाउनपोर यानी कि रेन हो जाए, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं हम लोग। लेंचो होप फॉर ए गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि क्या किया था लेंचो, होप फॉर ए गुड रेन, यानी कि उसको क्या क्या आशा थी कि एक अच्छा बारिश वर्षा हो जाए। एज इट वाज मच नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसको क्या चाहिए था कि अच्छा हार्वेस्ट करने के लिए उसको एक रेन या तो वर्षा चाहिए, ठीक है। चलो अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक्स न्यू कॉइन्स। यानी कि जो लेंचो है वो क्यों कहता है रेनड्रॉप्स को, जो बारिश की बूंदे हैं उसको क्यों कहता है कि ये रेनड्रॉप्स नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है ना। चलो इसका आंसर देखते हैं। लेंचो कॉल्ड द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइन्स। लेंचो क्या कहता है रेनड्रॉप्स को, न्यू कॉइन्स कहता है। बिकॉज क्योंकि दे रिप्रेजेंटेड अ सोर्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि क्या दर्शाता है वो, जो न्यू कॉइन्स मतलब रेनड्रॉप्स है वो क्या दर्शाता है, एज अ न्यू कॉइन। जैसे न्यू कॉइन दर्शाता है ना कि वेल्थ का, जिसके पास बहुत ज्यादा सिक्के होंगे या तो जिसके पास बहुत ज्यादा धन होगा, है ना। ये जो रेनड्रॉप्स है ना, उसको न्यू कॉइन से सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि न्यू कॉइन के जैसा ही जो रेन है, अगर वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंचो के पास वो अच्छा हार्वेस्ट हो जाएगा उस कॉइन का। और कॉइन अगर उसके पास अच्छा हार्वेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वो धनी बन सकता है ना, यानी कि उसके पास वेल्थ आ जाएगा, उसके पास जो खाने के लिए वो सामान आ जाएगा, ठीक है। द रेन वॉज एसेंशियल फॉर हिज क्रॉप्स। जो रेन था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा एसेंशियल यानी कि जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी था उसके क्रॉप्स के लिए। व्हिच वर रेडी फॉर हार्वेस्ट, जो क्या था पूरा का पूरा रेडी हो चुका था हार्वेस्ट यानी कि कटाई के लिए। एंड ईच ड्रॉप सिंबलाइज्ड अ होप ऑफ a good yield that would bring financial stability to his family। और जो प्रत्येक बूंद है वो क्या दर्शा रहा था, कि जो प्रत्येक बूंद है वो दर्शा रहा था गुड yield that would bring financial stability। यानी कि जितनी ज्यादा बारिश होगी वो क्या होगा, फसल और अच्छे से वहां पे क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यानी कि उसका जो आर्थिक तंगी चल रहा है लेंचो का, वो समाप्त हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या बोलता है वो, लेंचो रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है, ठीक है। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। देखो हम लोग स्टोरी में पढ़ चुके थे ना कि रेन कैसे चेंज होता है। रेन पहले तो वर्षा गिरता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो हेल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हेल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या हुआ था कि रेन कैसे बदला। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। क्या है हेलस्टोन्स, यानी कि बर्फबारी होने लग गया था। वर्षा होते होते अचानक से आंधी आती है और फिर क्या हो जाता है, एकदम से बर्फबारी चालू हो जाता है। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो a huge hailstone began to fall along with the rain। कि वर्षा के साथ साथ में क्या हो रहा था, बहुत तेज आंधी आती है और वर्षा के साथ साथ में क्या हो जाता है, हेलस्टोन्स यानी कि बर्फबारी चालू हो जाता है। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। जितने भी फसल थे लेंचो के फील्ड में वो सारे क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, कि वहां पे जो वेदर कंडीशन बदलता है उस वजह से सारे के सारे लेंचो के जो फील्ड के क्रॉप्स थे वो सारे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग अच्छा इसी प्रकार से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो रेन है वो चेंज हो गया था, किससे, हेलस्टोन से यानी कि बर्फबारी में। और वो क्या होता है, एक आंधी के साथ में पूरा जोर से वर्षा होते होते अचानक से वो जो है बर्फबारी में बदल जाता है ना। और लेंचो के फील्ड का जितना भी फसल था वो बर्बाद करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर लेंचोस what were Lencho's feelings when the hail stopped। लेंचो का क्या
फीलिंग्स था, है ना, यानी कि उसके अंदर में क्या अनुभव हो रहा था जब हेल स्टॉप हो जाता है, मतलब जो बर्फबारी होता है वो जब रुक जाता है तो उसके बाद लेंचो को कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है। लेंचो वाज फील्ड विथ ग्रिफ। ग्रिफ मतलब क्या होता है? ग्रिफ मतलब होता है सैडनेस, है ना। क्या था? सैडनेस। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वाज ruined एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ। मतलब क्या बोल रहा है कि लेंचो अंदर से क्या हो गया था, बहुत ज्यादा सैड हो गया था, है ना, यानी कि पूरा पूरा सैडनेस उसके दिमाग में आ गया था। आफ्टर द हेल स्टॉप, जैसे ही ये बर्फबारी रुक जाता है, एज एवरीथिंग वाज रूइंड, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, और उसके पास कुछ भी नहीं था अपने फैमिली को खिलाने के लिए, कि पूरा साल भर क्या खिलाएगा वो। ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। वो खुद क्या देख रहा था, खुद में क्या देख रहा था? ब्लिक यानी कि क्या होता है? डार्क, यानी कि उन लोगों का जो भविष्य था वो क्या था? अंधेरे में चला गया था, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं था उन लोगों के पास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके इसको नोट कर लेना, है ना। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, पूरा का पूरा जो स्टोरी है फेथ पे ही टिका हुआ है, तो फेथ किस पे था उसका? गॉड पे फेथ था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, है ना, कि लैंचो को किस पे भरोसा था और उसने क्या किया। तो आंसर में देखो क्या है, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, कि बहुत ज्यादा क्या था? गॉड पे भरोसा था लेंचो को, है ना। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग, उसको क्या लगता था कि गॉड जो है वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, मतलब क्या है कि किसी के अंदर में क्या चल रहा है उसको भी गॉड देखता है ना, कि अंदर बाहर में तो वो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर में अगर वो खराब सोच रहा है ना, तो भगवान उसको भी देखता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वन प्रॉब्लम, सबको भगवान कभी ना कभी किसी समस्या में मदद करते ही हैं। ही रोड ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। क्या करता है वो लेंचू? पत्र लिखता है ना, भगवान को क्या डिमांड करता है? 100 pesos डिमांड करता है, ताकि वो जो अपना फील्ड है उसको फिर से रो पाए, है ना। रो पाए यानी कि फिर से रोप पाए, फिर से फसल उगा पाए। ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे इजी क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर। तो कौन लेटर रीड किया था? पोस्ट मास्टर रीड किया था ना। वहां पे कौन था? पोस्टमैन था, है ना। और कौन था? पोस्ट मास्टर था। तो पोस्टमैन जो होता है वो क्या होता है? वहां पे एम्प्लॉय होता है, और पोस्ट मास्टर जो होता है किसी भी पोस्ट ऑफिस का, किसी भी पोस्ट ऑफिस का क्या होता है? हेड होता है, बॉस होता है। ठीक है। तो पोस्टमैन क्या करता है, जैसे वो लेटर देखता है ना, लेटर टू गॉड, वो क्या करता है? पोस्ट मास्टर के पास लेके जाता है, और पोस्ट मास्टर जो क्या है, एक मजाकिया इंसान है, वो उसको देख के पूरा हंसते हैं, फिर क्या हो जाता है, वो रुक जाते हैं और सीरियस हो जाते हैं, फिर उसको खोल के पढ़ते हैं कि भगवान को क्यों ही कोई पत्र लिखेगा। तो हु रीड द लेटर, किसने पत्र पढ़ा था? तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, है ना। पोस्टमैन टिक लगा के मत आना। चलो इसके बाद हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्या बोल रहा है? व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, है ना, कि पोस्टमास्टर ने जैसे लेटर पढ़ा उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया। द पोस्टमास्टर लव व्हेन ही रीड, पोस्टमास्टर पहले तो क्या करता है? पूरा जोर से हंसता है ना, कि कोई पत्र भगवान को कैसे लिख सकता है। लेंचोस लेटर, अच्छा पहले क्या करता है? वो रीड करता है ना, लेंचो का लेटर, बट सुन ही बिकम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, है ना। और क्या हो जाता है? पहले तो वो बहुत जोर से हंसता है जैसे लेंचो का लेटर पढ़ता है, लेकिन बाद में तुरंत ही क्या हो जाता है? वो बहुत ज्यादा गंभीर मुद्रा में चला जाता है, और क्या करता है? मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है कि वाह क्या फेथ है गॉड पे, है ना। जो लेंचो को है वो अप्रिशिएट करके बोलता है कि बहुत ही ज्यादा भरोसा है उस पे बहुत ही ज्यादा भरोसा है भगवान पे लेंचो का। ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, तो क्या होता है? वो क्या करता है पोस्ट मास्टर, कि लेंचो का भरोसा, वो सोचता है कि अगर ये इसका इस लेटर का अगर रिप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि भगवान के पास तो पहुंच नहीं रहा है, अगर लेटर इसको रिप्लाई नहीं किया जाएगा तो जो लेंचो है उसका फेथ जो है भगवान पे वो टूट जाएगा, है ना। तो वो क्या डिसाइड करता है? सो ही कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज कलीग्स, पुट इट इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड साइंड इट गॉड। क्या करता है देखो, इसीलिए वो क्या करता है? ही कलेक्टेड मनी, वो सबसे चंदा इकट्ठा करता है ना, अपने कलीग से, उसके जो एम्प्लॉयज थे, खुद भी अपना एक पार्ट देता है सैलरी का, और उसको क्या करता है? एक एनवेलप में डालता है ना, और क्या लिखता है? टू करके लेंचो लिखता है, यानी कि लेंचो को एड्रेस करता है, और क्या करता है? गॉड के बिहाफ पे, यानी कि भगवान पे, तो भगवान वहां पे तो साइन करेंगे नहीं, इसीलिए क्या करते हैं? वो खुद गॉड सिग्नेचर कर देते हैं, है ना, और क्या करते हैं? लेंचो को भेज देते हैं। ठीक है।
चलो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। देखो क्या होता है कि कभी अगर मान लो भगवान से तुमको पत्र मिल जाए तो क्या होगा, तुम सरप्राइज ना हो जाओगे एक बार में कि अच्छा भगवान ने पत्र लिखा है। तो वही बोल रहा है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो भी इसी प्रकार से सरप्राइज्ड हुआ था जब उसको लेटर मिला था, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने तो रिप्लाई कर दिया था ना लेटर का, उसको तो पता नहीं था, उसको तो सरप्राइज होना चाहिए था, लेकिन क्या था, बहुत ज्यादा भरोसा था, इसी वजह से वो सरप्राइज नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो जो है वो सरप्राइज यानी कि आश्चर्य हुआ था उस लिफाफे के अंदर में पैसों को देखकर। देखो आंसर में क्या बोल रहा है, नो लेंचो वाज नॉट सरप्राइज। क्या बोल रहा है कि लेंचो जो है वो सरप्राइज नहीं हुआ था टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड, भगवान से पत्र उसको मिला तो वो सरप्राइज नहीं हुआ था, बिकॉज क्योंकि हिज फेथ वाज सो स्ट्रांग दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई एंड फाइनेंशियल रिस्पांस। क्या बोल रहा है कि क्योंकि उसका जो भरोसा था भगवान पे वो बहुत ही स्ट्रांग था, है ना, और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था पहले से ही कि भगवान से रिप्लाई आएगा ही आएगा, क्योंकि भगवान सबको मदद करते हैं, ठीक है। और क्या मदद आएगा उसमें, फाइनेंशियल रिस्पॉन्स, यानी कि कुछ ना कुछ भगवान उसको पैसे भेजेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, कि लेंचो को कौन सी चीज जो है उसको गुस्से में डाल देती है। लेंचो क्या डिमांड किया था, 100 पेसोस का, मिलता कितना उसको, 70 पेसोस। तो क्या हो जाता है, वो क्या सोचता है कि जो कर्मचारी है ना पोस्ट ऑफिस के, वो 30 पेसोस जो है वो खा जाते हैं, इसी वजह से उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आंसर में क्या है, देखो, देयर वेर ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप whereas Lancho had demanded 100 पेसोस, कि इन्वेलप में कितना था, 70 पेसोस था, लेकिन वो डिमांड कितना किया था, 100 पेसोस का। द डिफरेंस इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री, ये जो अंतर आया है ना, 100 मांगा था, 70 उसको मिला, यही जो चीज है उसको गुस्से गुस्से में डाल देता है। अगर इसको और अच्छे से लिखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है वो क्या है, वीवीआई है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहोगे तो इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो गुस्सा था, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस फ्रॉम द 100, है ना, ही रिक्वेस्टेड हैड फ्रॉम ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, कि उसने भगवान से 100 का डिमांड किया था, लेकिन उसको कितना मिला था, 70 पेसोस ही मिला था। एंड ही बिलीव्ड, और वो क्या भरोसा करता था, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेसोस, कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो क्या कर लिए हैं, चुरा लिए हैं 30 पेसोस जो बचते हैं। He was convinced that God would not make such a mistake. वो क्या खुद में ही क्या वो कन्विंस करता है, सोचता है कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। और शॉर्ट चेंज मतलब क्या होता है कि कुछ पैसे काट के फिर भेजना, है ना। सो ही कंक्लूड दैट द मनी वाज स्टोलन, इसी वजह से उसको क्या लगता है, क्या कंक्लूजन में पहुंचता है कि भगवान तो ऐसे कर नहीं सकते हैं, है ना, और भगवान के और मेरे बीच में कौन एक फैक्टर काम कर रहा है, वो है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज रहते हैं, तो शायद उसको क्या लग रहा है कि एम्प्लॉयज ही, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वही पैसा खा गए हैं, इसी वजह से उसको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। चलो ये जो है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, कुछ करके जाओ ना जाओ ये क्वेश्चन करके ही जाना, क्या पता पूछ दे। ये जो है क्वेश्चन ये 2024 फाइनल एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्टिव में, और ये में भी आ सकता है, ठीक है, इसका चांसेस है 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलो क्या बोल रहा है, व्हाई डिड लेंचो राइट रिलेटेड टू गॉड, यानी कि लेंचो जो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है। तो क्यों लिखता है भाई, क्योंकि लेंचो एक फार्मर था, है ना, गरीब गरीब फार्मर था, उसका फसल जो है बर्बाद हो चुका था पूरा का पूरा, और उसको पूरा साल भर चलाने के लिए कुछ उसके पास था नहीं, फैमिली को खिलाने के लिए कुछ था नहीं, इसी वजह से वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है ना। चलो देखते हैं इसका आंसर, क्या बोलता है आंसर, लेंचो अ फार्मर रोड रिलेटेड टू गॉड, लेंचो जो है एक फार्मर है, वो क्या करता है, भगवान को पत्र लिखता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज डेस्परेट आफ्टर हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, कि वो पूरा क्या था, सौरो, यानी कि बहुत ज्यादा सैड था, उसका फसल बर्बाद जब हो गया हेलस्टॉर्म्स के वजह से, ठीक है। ही बिलीव दैट ओनली गॉड कुड हेल्प हिम इन दिस टाइम ऑफ नीड, उसको क्या भरोसा था कि केवल भगवान जो है वही उसको मदद कर सकता है ऐसे दुख भरी घड़ी में, ऐसे जरूरत के समय में। इन हिज लेटर, वो अपने लेटर में क्या लिखता है, ही आस्क्ड फॉर 100 पेसोस, क्या करता है वो 100 पेसोस के बारे में लिखता है कि उसको 100 पेसोस नीड है ना, टू सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, उसको 100 पेसोस चाहिए ताकि वो अपने फैमिली को फीड कर पाए, खिला पाए, जब तक कि उसका दूसरा हार्वेस्ट यानी कि दूसरा फसल उग के फिर जब तक कटाई नहीं हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। तो आज का ये जितना भी क्वेश्चन है तुम लोग अगर चाहोगे क्लास पीपीटी, ठीक है, मतलब इसका जो भी पीडीएफ अगर चाहिए तो ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है, या तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप में, ठीक है। तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी, ठीक है। एस गुरुकुल सर्च मार लेना, ठीक है। पहले तो इस वीडियो में जाके कमेंट कर देना कि पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, या तो यही वीडियो में से तुम लोग नोट्स उठा लोगे। अगर चाहिए तो फिर कमेंट डालना, फिर एस गुरुकुल जो चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप में दोनों में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का क्वेश्चन था इतना ही है क्वेश्चंस। इससे के अलावा एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, वो एक मैराथन किया जाएगा एमसीक्यू के लिए। सारे चैप्टर का जब इंग्लिश खत्म हो जाएगा उस समय पे, तो उस समय पे सारा का सारा ले लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये जो क्वेश्चन आंसर है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो तुम लोग जा सकते हो कमेंट बॉक्स में, डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो पोएम है, शायद 2 पोएम है, ठीक है, तो उस पोएम के साथ में मिलते हैं। बाकी तुम लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।